हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डबल कैप बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये डबल कैप बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। इस कैप की पूरी बुनाई ही डबल है। ये देखिएगा, ये हमारी डबल कैप है इस तरह से। अगर आप इस कैप को बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। ये फुल साइज जेंट्स कैप है। इसे आप गर्ल्स, लेडीज़, बेबीज किसी के लिए भी बना सकती हैं। ये फुल साइज में है। अगर किसी का सिर थोड़ा सा छोटा हो तो आगे इसे मैंने बनाना बताया है। जो लेंथ हमने 19 इंच रखी है, आप वहाँ पर 17 या 18 कर लीजिए, तो ये वाली चौड़ाई फिर थोड़ी कम हो जाएगी। और बिल्कुल ही फुल साइज में बनानी हो तो आप जितना मैंने बनाया सेम बना लीजिए। इस कैप को बनाने में 120 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इस कैप को बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस कैप को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई सिंगल धागे वाली वर्धमान कंपनी की ब्लू बेल ऊन ली है। और इस ऊन में मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अगर आपके हाथ की बुनाई नॉर्मल है तो आप 9 नंबर की सिलाई ले लीजिए, और अगर आपके हाथ की बुनाई थोड़ी सी टाइट हो तो आप इसमें 8 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अब ये देखिए, कैप बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डाले हैं इसमें 85 यानी 85 फंदे। आप इस कैप को बनाने के लिए 85 से 90 फंदे डाल सकती है। 90 से ज़्यादा ना डालें, इससे इसकी ये वाली जो चौड़ाई है ये ज़्यादा हो जाएगी। और 85 से कम भी ना डालें तो लेंथ हमारी छोटी पड़ जाएगी। इसलिए आप 85 से 90 फंदे इसमें डाल सकती हैं। अब देखिए, फंदे डालने के बाद यहाँ पर हमने सारी सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की हुई हैं दोनों तरफ से। इधर के हमने जो फंदे रखे इसमें भी उल्टे उल्टे फंदे बुने दोनों साइड से। मैन इसमें हमने ये एक केबल डाली है। ये मैं आपको थोड़े से फंदे में डालना बताऊंगी। इसमें थोड़ी सी मेजरमेंट आप समझ लीजिए। देखिए, 85 में से यहाँ पर मैंने 13 फंदे उल्टे बुने। उसके बाद ये 2 फंदे सीधे रखे हैं, फिर 2 फंदे उल्टे। ये जो केबल है ये हमारी 9 फंदे पर है। उसके बाद 2 उल्टे और 2 सीधे। फिर जितने फंदे बच गए वो सब हमने उल्टे उल्टे बुने हैं। उल्टी साइड से यहाँ तक फंदे हमने अपने उल्टे बुने। देखिए, ये जो 2 सीधे हैं ना, यहाँ तक के बैक साइड से उल्टे हो जाएंगे। अब ये जो 2 फंदे इसके बाद हमने यहाँ पर उल्टे रखे हैं, इनको हम यहाँ सीधा बुन लेंगे। फिर ये 9 फंदे केबल के ये उल्टे बुने जाएंगे, फिर 2 सीधे और आगे के सारे उल्टे। उल्टी तरफ से आपका ऐसा होगा। और फिर हमें इसकी लेंथ बनानी है। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको ये केबल बनाना बताती हूँ थोड़े से फंदे में। तो ये देखिएगा, सबसे पहले तो आप फंदे का देखिएगा। इसमें आपको सिंगल धागे के फंदे डालने हैं। जैसे हम ऊन को डबल करते हैं वो आपने नहीं करनी है, सिंगल ऊन रखनी है। और इस तरह से बिल्कुल ढीले ढाले आपने फंदे डालने हैं, ये किनारी नीचे से आपकी टाइट ना हो। और ये देखिएगा, पहली सिलाई जैसे मैंने यहाँ पर बुनी है बिल्कुल सेम मैं आपको थोड़े फंदे में बना के बता रही हूँ। मैंने फंदे की मेजरमेंट आपको बता दी है। 13 फंदे उल्टे कीजिए, 2 सीधे, 2 उल्टे, और फिर ये हमारे 9 फंदे यहाँ पर सीधे आएंगे, 2 उल्टे, 2 सीधे, आगे के सारे उल्टे। तो सिर्फ फंदे वो ज़्यादा हैं, जो बनाई है यहाँ पर वो बनाने का तरीका मैं आपको बिल्कुल सेम बताऊँगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 28 फंदे डाले हैं। तो देखिए, 1 2 3 4 और मैं यहाँ पर 5 फंदे बुन लेती हूँ। आप यहाँ पर 13 फंदे बुन लीजिए, ठीक है। सिर्फ फंदे ही कम हैं तो आप 13 बुन लीजिए, मैंने 5 बुने हैं। उसके बाद आप 2 फंदे सीधे बुनिए, फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे आप उल्टे बुनिए। उसके बाद धागा पीछे करके केबल के 9 फंदे सीधे बनाइए। 1 2 3 4 5 और ये देखिए 6 7 8 और ये 9। ये 9 फंदे मैंने केबल के यहाँ पर सीधे बनाए हैं। उसके बाद फिर हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ये जो हमारी केबल यहाँ पर हमने फंदे बनाए हैं, देखिए 2 सीधे, 2 उल्टे, 9 सीधे, 2 उल्टे और 9 सीधे, यानी 2 4 और 4 और 9
13, 13 और 2 15 और 2 17, ये हमने मेन 17 फंदे पर अपनी केबल का डिजाइन एडजस्ट किया। अब ये 2 सीधे बनाने के बाद यहाँ पर आपके जितने भी फंदे बचे उन सब को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ पर तो मेरे 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे बचे, क्योंकि मैंने कम फंदे यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद यहाँ तक आपके जो फंदे हैं उनको आप उल्टा बुनिएगा। ये देखिएगा, एक बार में ही आपको उल्टी साइड से पहचान करनी है। आप पहली सिलाई बुनते टाइम मार्कर लगा लीजिए, जिससे आपको फंदे काउंट नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप उल्टी साइड पर आओगे तो आपको आसानी से सीधे उल्टे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 6 फंदे रखे थे ना, वो 6 मैंने ये उल्टे बना लिए। अब ये 2 फंदे इधर से जो हमारे सीधे हैं, इनको हम यहाँ उल्टा बुन लेंगे। आप मार्कर लगा लेंगे तो काफ़ी आसान रहेगा। यहाँ पर लगा दीजिए 13 और 2 15 के बाद, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 उल्टे, 9 सीधे और 2 उल्टे। इनके बाद आप 9 और 4 13 फंदों के बाद एक मार्कर लगा दीजिए, तो उसके बाद फिर आपको उल्टी साइड से फंदे काउंट नहीं करने पड़ेंगे। अब धागा पीछे करके 2 फंदे ये सीधे, अब धागा अपनी तरफ, 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे आपके जो फंदे हैं उनको आप उल्टा बुन लीजिए। तो इस तरीके से ये जो हमने 2 सिलाइयाँ बनाई, ये हमारी बेसिक रो है। ये हमारी फिर दोबारा इसमें कहीं पर भी रिपीट नहीं होंगी, हमारी केबल बनती जाएगी। 4 सिलाइयों का डिज़ाइन, 8 सिलाइयों में हमारा ये केबल का डिज़ाइन कंप्लीट होता है। अब यहाँ केबल की पहली सिलाई है। तो सबसे पहले तो जो आपके स्टार्टिंग में 13 फंदे होंगे उनको आप इस तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लीजिए। फिर आप धागे को पीछे कीजिएगा और 2 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे आप उल्टे बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और 3 फंदे यहाँ सीधे बुनेंगे। 9 में से 1 2 और ये 3, ये हमने यहाँ पर बुन लिए। अब इन 3 फंदों को हम छोड़ देंगे, ठीक है। इन 3 को छोड़ के 1 2 3, और अगले 3 फंदों में आगे की साइड से हम ऐसे सिलाई डालेंगे। देखिए, 3 हमने सीधे बुन लिए, अब 3 को हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 3 फंदों में सिलाई डालेंगे। इन 3 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये जो 3 हैं इनको हम लाएंगे और इसके आगे डाल देंगे। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे ये उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। अब उसके बाद आपके जितने भी फंदे हों सबको आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो यहाँ पर हमारे डिजाइन की पहली सिलाई ये कंप्लीट हो जाएगी। अब उल्टी साइड से डिजाइन की दूसरी सिलाई, जो फंदे आपको जहाँ पर जैसे दिखाई दे आप वैसे ही बना दीजिए। अब देखिए, उल्टी साइड पर जब आप आओगे तो ये जो 2 फंदे आपको यहाँ पर केबल के इधर, 2 इधर सीधे बुनने वो आपको दिख रहे हैं। तो दूसरी सिलाई को सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिएगा, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया। 2 सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई हैं। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई पर स्टार्टिंग के आपके जो 13 फंदे होंगे उनको आप उल्टा बुन लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़े फंदे में बना रही हूँ, वहाँ पर आपके जो मैं बोल रही हूँ वही फंदे होंगे। 13 उल्टे बुनने के बाद आपके 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे। धागा पीछे करके ये जो 9 फंदे बीच में केबल के हैं इनको आप सीधा बुनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब धागे को अपनी तरफ कीजिए, 2 उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। उसके बाद आगे आपके जितने भी फंदे होंगे उन सब को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरह से हमारे डिजाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे, सीधे हैं तो सीधे बनाइए और उल्टे हैं तो
उल्टे बनाकर डिजाइन की चौथी सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाकर मैंने डिजाइन की चौथी सिलाई को कंप्लीट कर दिया। अब आ जाइए इसकी पांचवी सिलाई और सीधी साइड पर। पांचवी सिलाई को आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपके जो 13 फंदे होंगे उनको आप धागा अपनी तरफ करके इस तरह से उल्टा बुनिए। फिर धागा पीछे करके आपके 2 फंदे सीधे आएंगे, उनको आप सीधा बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे आएंगे। अब हमें देखिए, पहले हमने ये 3 फंदे छोड़कर अगले 6 फंदे को ट्विस्ट किया था। अब हम ये वाले 6 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो इन फंदों को आप छोड़ दीजिए और बैक साइड से नेक्स्ट वाले 3 फंदों को आप सिलाई में डाल लीजिए। देखिए बैक साइड से ऐसे, और ये वाले जो 3 फंदे फ्रंट वाले इनको उतारिए और यहाँ सिलाई पर ले लीजिए। अब ये जो पीछे हैं इनको यहाँ पर लाइए और पलट के इसके आगे कर दीजिए। और फिर 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे ये हमने सीधे बनाए। आगे जो 3 बच गए इनको भी हम सीधा ही बुन लेंगे। ट्विस्ट करने का जैसे मैंने बताया पहली सिलाई पर और अब ये 5वीं सिलाई पर। एक बार के इधर 6 फंदे ट्विस्ट किए, एक बार के इधर किए, बस यही इसकी चोटी वाली केबल है। अब ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। उसके बाद आगे जितने भी आपके फंदे हों उनको आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। तो इस तरीके से हमारे डिजाइन की 5वीं सिलाई कंप्लीट हुई। छठी सिलाई उल्टी तरफ आएगी। जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे आप वैसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए, छठी सिलाई पर सीधा और उल्टे पर उल्टा हमने बुन लिया। अब आ जाइए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड। 7वीं सिलाई पर जो फंदे आपके उल्टे हैं उनको उल्टा बनाइए, जो आपको सीधे दिख रहे हैं उनको सीधा बना के आप 7वीं सिलाई को बनाइए। यहाँ पर जैसे उल्टे, फिर 2 सीधे 2 उल्टे, फिर 9 फंदे सीधे 2 उल्टे और 2 सीधे और आगे के सारे फंदे उल्टे। अब 8वीं सिलाई फिर आएगी आपकी उल्टी साइड से। यहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे आप वैसे ही बना दीजिए। तो ये 7वीं और 8वीं दोनों सिलाइयाँ मैं बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8वीं सिलाई तक मैंने डिजाइन को बना लिया है। अब हमें इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार दोहराते हुए जाना है। तो इस तरह से हमारी ये चोटी सी इसकी बनती चली जाएगी। चलिए एक बार फिर से आपको डिजाइन को रिपीट करके दिखाती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले जो हमने आगे टोपी बनाने के लिए 13 फंदे रखे हैं उन 13 फंदों को आप उल्टा बुनिए। उसके बाद 2 फंदे सीधे आए तो उनको सीधा बुनिए। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे आए, धागा पीछे करके 1 2 और ये 3 फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए। बहुत ही आसान है। अब देखिए, इन 3 फंदों को हम छोड़ देंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों को हम ऐसे ले लेंगे। इन 3 को हम ऐसे उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर हम इन 3 फंदों को ऐसे करके डाल देंगे और ये 3 फंदे हमारे आ जाएंगे इसके आगे। इनको आप ध्यान से डालिएगा और फिर इन 6 फंदों को भी आप यहाँ उल्टा बुन दीजिए। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब आगे जो उल्टे हैं उनको उल्टा बना दीजिए, जो सीधे हैं उनको सीधा बना दीजिए। उल्टी साइड से भी सीधे उल्टे फंदे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएंगे। सेम तरीके से आप इसकी उल्टी साइड की सिलाई को भी बनाइए। तो ये देखिए, ट्विस्ट करने के बाद हमारी ये सिलाई कंप्लीट हुई। तो फिर उल्टी साइड से हमने सिलाई को बना दिया। फिर आप सीधी साइड पर आओगे। नेक्स्ट बार की जो हम केबल बना रहे हैं उसकी अब तीसरी सिलाई बन रही है। तो जो फंदे आपको जहाँ पर जैसे दिखाई दे रहे हैं आप वैसे ही बना दीजिए। चौथी सिलाई उल्टी तरफ आएगी तो वहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे आप वैसे बना दीजिए। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं और बना लेती हूँ। फिर इसकी जो हमारी सेकंड बार की केबल पर 5वीं सिलाई आएगी उस पर भी ट्विस्ट करके दिखा देती हूँ ताकि बार बार इसको ट्विस्ट करने में आपको समस्या ना आए। तो ये देखिए, दूसरी बार की केबल में 4 सिलाइयाँ बन गई। 5वीं सिलाई पर हमें फिर से केबल को ट्विस्ट करना है। सबसे पहले आपके जो 13 फंदे आएंगे वो उल्टे होंगे, उनको आप इस तरह से धागा अपनी तरफ करके उल्टा बुन लीजिए। उसके बाद धागा पीछे करके 2 फंदे आप सीधे बनाइए। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे। अब धागा पीछे करेंगे और हमें केबल को ट्विस्ट करना है। पहली सिलाई पर हमने इधर के 6 फंदों को ट्विस्ट किया था
ये 3 छोड़ के और इन फंदों को। अब हम इधर वाले 3 को छोड़ेंगे और इन 6 को ट्विस्ट करेंगे 5वीं सिलाई पर। तो हमें क्या करना है, पहले वाले 3 को छोड़ देंगे और बैक साइड से अगले वाले 3 फंदे में हम ऐसे सिलाई को डाल लेंगे और इन 3 को उतारेंगे और यहाँ फ्रंट वाली सिलाई पर हम ले आएंगे। इनको पीछे से लाकर हम आगे कर देंगे। 1 2 और ये देखिए 3 4 5 और ये 6। थोड़े टाइट हो जाते हैं ट्विस्ट करने पर। और नेक्स्ट वाले जो 3 हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। तो मैंने 2 बार आपको केबल को ट्विस्ट करके दिखाया, बिल्कुल सेम तरीके से आपको रिपीट करते जाना है। फिर ये 2 फंदे आपके उल्टे आएंगे और 2 फंदे आपके सीधे आएंगे। उसके बाद आगे जितने भी फंदे आपके बचे वो सारे आप इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लीजिए। यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई और डिज़ाइन बनाना चाहो वो भी बना सकती हैं, और अगर इसमें डिजाइन नहीं डालना चाहती तो सारी सिलाइयों को उल्टा उल्टा भी बुन सकती हैं। यहाँ पर आपकी अपनी मर्जी रहेगी। तो केबल डिजाइन में अब उल्टी साइड से सिलाई जैसे उल्टी बुनी जाएगी, जो फंदे जैसे दिखेंगे सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा। और उल्टी जब आप सीधी साइड पर आओगे तो यहाँ पर भी आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे, फिर उल्टी तरफ से फिर आपकी केबल ट्विस्ट होगी। सेम 8-8 सिलाइयों की एक हमारा डिजाइन है। इन 8-8 सिलाइयों को बार बार आप रिपीट कीजिएगा। अब हमें इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है। इन्हीं सिलाइयों को हम बार बार दोहराते जाएंगे और इसकी हम लेंथ को पूरा करेंगे। अभी ये लगभग हमारा 4 इंच बना है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो मैं 18 से 19 इंच के आसपास बनाऊंगी। यानी हमारे सिर की जो गोलाई है उसका मेजरमेंट करके हम इसकी लेंथ को पूरा करेंगे। तो मैं इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ और फिर आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है और 19 इंच मैंने इसकी लेंथ बनाई है। 19 इंच बनाने के बाद यहाँ पर मैंने सभी फंदों को बंद कर दिया है। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाली ऊन मुझे अपनी कम लग रही थी और सेम कलर की ऊन मेरे पास दूसरी नहीं थी, इसलिए ऊपर से हमारी टोपी में ऊन कम ना पड़े इसके लिए मैंने अंदर वाली साइड में ये सेकंड कलर यहाँ पर लगा के इसकी बुनाई कर ली है। ये देखिएगा, ये इतने मैंने 32 से 33 फंदों की बुनाई यहाँ पर सेकंड कलर से की हुई है। अगर आपको भी लगे कि मेरी ऊन कम है तो ये जो हमारी केबल वाला हिस्सा है ये हमारा कैप का बाहर वाली साइड पे आएगा और ये जो हमने नीचे सेकंड कलर लगा के बुनाई की है ये हमारा कैप के अंदर चला जाएगा डबल कैप होने के कारण। इसलिए मैंने यहाँ पर सेकंड कलर लगाया। तो आप भी ऐसे कर सकती हैं जब आपको लगे कि सेम कलर की दूसरी ऊन नहीं है और ऊन हमारी कम पड़ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा ऐसे अंदर चला जाएगा कैप में, ये ऐसे अंदर की तरफ जाएगा तो पता नहीं चलेगा। इसकी जो मैंने टोटल लेंथ बनाई है वो मैंने लगभग 19 इंच बनाई है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 19 इंच हमारी ये लेंथ है, पूरी 19 इंच। अब हमें क्या करना है, ये देखिएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये कैप का ऊपर का हिस्सा है और बाहर वाली साइड आएगा। ये भी कैप का ऊपर वाला हिस्सा है लेकिन ये अंदर वाली साइड पे जाएगा। हम दोनों तरफ से किसी भी साइड की पहले बुनाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास फंदे उठाने हैं और 2 तरीके हैं फंदे उठाने के। देखिए, एक तरीका तो हमारा ये है, हम यहाँ पर अपना धागा जॉइंट कर ले, सीधी साइड की तरफ से हमें फंदे उठाने हैं। ये देखिए, ऐसे ऐसे हम धागा बांध लेंगे और ऐसे करके इसमें हम लगभग 90 फंदे उठाएंगे। 90 फंदे से ज़्यादा नहीं और 90 से कम नहीं। तो एक तो ऐसे करके आप इसमें फंदे उठा सकती हैं। एक तरीका तो हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। जैसे जो आपको ज़्यादा आसान लगे आप वैसे उठा लीजिएगा, मर्जी आपकी रहेगी। तो ये हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पूरे पार्ट में 90 फंदे उठाइए। और दूसरा तरीका ये होगा, जैसे मैंने ये 9 नंबर से बुना है तो यहाँ पर मैं 11 नंबर की सिलाई ले रही हूँ थोड़ी बारीक। हम ये वाला हिस्सा पकड़ेंगे, फंदे उठाएंगे तो इस साइड से उठाएंगे और अगर इस तरीके से लेंगे तो ये वाला सिरा पकड़ेंगे। और ये देखिए, ये फंदे बाइंड ऑफ किए हैं जौन सी लाइन, पहला फंदा हम इसी लाइन में से उठाएंगे और फिर एक एक करके इन लाइन के हिसाब से हम ऐसे फंदे इसमें उठाते जाएंगे। देखिए, बहुत आसान तरीका है।
एक एक लाइन में से हम एक एक फंदा ऐसे करके डाल लेंगे। देखिए बहुत जल्दी से हमारे फंदे उठ जाएंगे। तो जितनी लाइन है उतने फंदे आप उठा लीजिए। अगर हमारे कम हो जाते हैं तो बुनाई करते टाइम हम पूरे कर लेंगे, और अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो हम फर्स्ट सिलाई बुनेंगे उसी में हम उसमें जो है घटा देंगे। तो ये देखिए मैं ऐसे एक लाइन से एक फंदा ऐसे करके उठाऊंगी। मैंने 2 तरीके बताए हैं आपको, जो भी आपको आसान लगे वैसे आप इसमें 90 फंदे उठा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने पूरे 90 फंदे उठा लिए हैं। कम ज़्यादा हो तो हम साथ के साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं और बुनाई करते टाइम भी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे आपने पहले वाला तरीका अपनाया हो कि हम यहाँ से फंदे उठाना शुरू करें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और यहाँ तक हमारे फंदे आएंगे, तो उसमें आपको एक उल्टी साइड से, एक सीधी साइड से, एक उल्टी साइड से 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। लेकिन अगर आपने ये जो मैंने दूसरा तरीका बताया है इस तरीके से फंदे उठाओगे तो इसमें आपको सिर्फ 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी है। ये आपकी अपनी मर्जी रहेगी कि आप किस तरीके से फंदे उठाओगे। मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं। पहले वाले तरीके से उठाओगे तो इस तरीके से धागा अपनी तरफ करके हमें 3 सिलाइयाँ उल्टी बुननी होंगी, और अगर ये जो हमने सेकंड तरीके से फंदे उठाए हैं इसमें हमें सिर्फ 2 सिलाइयाँ उल्टी बुननी है, एक हमारी सीधी साइड से और एक हमारी उल्टी साइड से। तो इस तरीके से मैं ये पहली सिलाई मेरी सीधी साइड पर आ रही है, इसको उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ और फिर एक सिलाई उल्टी तरफ से मैं बुनकर पूरा कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी जो सिलाई ली है वही 9 नंबर की ही सिलाई यूज कर ली है। ये पतली वाली सिलाई सिर्फ मैंने फंदे उठाने के लिए यूज की थी। उसके बाद हम अपनी सेम सिलाई लेंगे जिससे हम बुनाई करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से वही सिलाई लीजिए जिससे आपने ये बुनाई की हो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ये 2 सिलाइयाँ बना ली हैं। अगर आपके फंदे ज़्यादा हों तो आप कहीं पर भी सीधी उल्टी साइड से जब बुनाई करो सिलाइयों की तो 2 का 1 करके घटा सकते हो, और अगर आपके 90 से कम हो तो कहीं से भी एक फंदा उठाकर उसको पूरा कर सकते हैं। तो मेरे पास पूरे 90 फंदे हैं। अब 90 फंदों में हमें 4 जगह इसमें 3 का 1 करके फंदे घटाने हैं। तो बराबर बराबर फंदों को हम डिवाइड करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको लिखित में बता देती हूँ। तो ये देखिए हमारे पास हैं इसमें 90 फंदे। तो अब हमें इसमें 4 जगह फंदे घटाने हैं। देखिए 1 2 3 और ये 4। अब हमें जो फंदे देखिए यहाँ पर हमारा 3 का 1 होगा, यहाँ पर 3 का 1 होगा, और यहाँ पर 3 का 1, और यहाँ पर 3 का 1। 10 फंदे हमारे स्टार्टिंग में बुने जाएंगे। उसके बाद 19, 10 के बाद 3 का 1, फिर 19, फिर 3 का 1, फिर हम 19 फंदे बुनेंगे, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर 19 फंदे बुनेंगे और 3 का 1 करेंगे, और लास्ट में हमारे 11 फंदे बच जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इनको डिवाइड करना है। तो चलिए अब हम इनको बनाते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम 10 फंदे बनाएंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बनाने के बाद ये देखिएगा यहाँ पर हम एक ऐसे मार्कर लगा देंगे। यहाँ पर अगर आपको फली डालनी हो, जो हम बीच वाले फंदे को सीधा करके करते, तो मार्कर की आपको आवश्यकता नहीं है। 2 तरीके हैं, दोनों बताती हूँ। देखिए एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, पहले फंदे को छोड़िए, बीच वाले फंदे को लीजिए और ये इधर का फंदा ले आइए, बीच वाले को आगे करके यहाँ आप 3 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर आपकी एक फली बनेगी। ठीक है, लेकिन मैं जेंट्स के लिए बना रही हूँ, ऊपर से थोड़ी सी गोल कैप बने, उस तरीके से हम यहाँ पूरा उल्टा ही बुनेंगे। ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में स्कार्फ वगैरह में फंदे घटाना बताया हुआ है। तो यहाँ हम उल्टे उल्टे फंदों पर ही घटाई करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ 10 फंदे बनाने के बाद एक मार्कर लगा लेंगे पहचान के लिए। धागा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ हम 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद अब हम 19 फंदे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे बना के
एक मार्कर और लगा दीजिए। ये आपको फिर बार बार काउंट नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए 3 का हम 1 कर देंगे, इसके आगे हम फिर से 19 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 फंदे बनाने के बाद आप एक मार्कर और लगा दीजिए और फिर से आप यहाँ पर 3 का 1 कीजिए और फिर आप 19 फंदे उल्टे बुनिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 19 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए। अगर आपके पास इस तरह के ये मार्कर ना हो तो आप इस तरह से ऊन के मार्कर भी अपने बना सकती हैं। अब देखिए इसको हम यहाँ लगा देंगे। 19 फंदे उल्टे बुनने के बाद फिर हम यहाँ 3 फंदों को ऐसे 1 कर देंगे। लास्ट में हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे हमारे बच गए। हमने इनको उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड से पूरी सिलाई को आप उल्टा बुन दीजिए और जो मार्कर जहाँ पर लगा हुआ है उसको वहीं पर लगा दीजिए, ताकि आपको जब नेक्स्ट बार घटाई करनी पड़े इसी तरह की, जैसे मैंने बताया फली वाली घटाई करोगे तो उसमें आपको मार्कर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सीधा फंदा अपने आप दिख जाएगा आपको। और अगर इसमें लगे तो फिर आप ऐसे बना सकते हो। तो पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा आप बुन दीजिए। ऐसे मार्कर है तो ऐसे ही इसको पीछे की तरफ करके और फिर ऐसे बुन लीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर फिर से हमें इसमें फंदे घटाने हैं। तो पहले हमने 10 फंदे बनाए थे, अब हम 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखिए इस फंदे को ऐसे लीजिए, मार्कर को हटा लीजिए, इसको वापस डाल लीजिए। तो एक तो हो गया इधर से, एक ये बीच वाला, एक इधर के 19 में से। इन 3 फंदों का आप यहाँ पर एक फंदा ऐसे बना दीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए पहले 9 फंदे के बाद मार्कर लगा लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम दिक्कत ना हो। वैसे यहाँ पर आप जो 3 का 1 करेंगे ना, थोड़ी सी अलग पहचान आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आप 9 फंदे के बाद मार्कर लगा लीजिए। ठीक है, ये हमने किया। अब ये जो हमने मार्कर लगाया हुआ है यहाँ पर एक फंदा रहने तक ये हमारे 17 फंदे होंगे, इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसीलिए मैंने मार्कर लगाया ताकि हमें बार बार इनको काउंट ना करना पड़े। तो ये मार्कर से पहले एक फंदा रहने तक बीच के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। ये हमारे अब 17 फंदे होंगे, क्योंकि एक हमारा यहाँ पर इधर की साइड 3 का 1 करने में कम हो गया और एक हमारा आगे कम होगा। तो ये देखिए ऐसे इस फंदे को अब आप एक बार ऐसे करके मार्कर को हटा लीजिए, फंदे को वापस डालिए और इस मार्कर को यहीं पर ले लीजिए। 1 2 और ये 3, इन 3 का आप यहाँ एक फंदा उल्टा बुन दीजिए। थोड़ी टाइट बुनाई करिए, ढीला ढाला ना हो। उसके बाद आगे फिर हमारा जो मार्कर आएगा, मार्कर के इधर एक फंदा रहने तक यहाँ पर इन सब फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन फंदों को बुन लिया। अब ये मार्कर के इधर एक फंदा, पहले इस फंदे को आप ऐसे ले लीजिए, मार्कर को हटाइए। हटाने के बाद इस फंदे को यहाँ पर डाल दीजिए और ये जो आपका मार्कर है इसे वापस सिलाई पर ले आइए, ताकि नेक्स्ट टाइम फंदे काउंट ना करना पड़े। 1 2 और ये 3, इन 3 का आप यहाँ पर एक फंदा बना दीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से आप सिलाई को कंप्लीट कीजिए। यहाँ पर भी ये मार्कर से इधर का एक फंदा, एक ये और एक इधर का, इनका 3 1 का 1 कर दीजिए। लास्ट में फिर आपके 10 फंदे बचेंगे, उनको बुनिए। उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं इन दोनों सिलाइयों को पूरा कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड से बना के उल्टी साइड की सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं आपको फिर से फंदे घटा कर दिखाती हूँ। आगे फिर आपको कंटिन्यू ऐसे ही अपनी घटाई करनी है जब तक हमारे बिल्कुल फंदे एंड होने को नहीं आएंगे। उसमें हमारे यहाँ पर बिल्कुल ही 1 2 3 4 और लगभग 4 8 7 8 फंदे बचेंगे लास्ट में। ठीक है, तब तक हमें घटाई करनी है। एक बार और देख लीजिए, 1 2 3 4 5
6, 7 और ये 8। अब ये मार्कर के इधर का जो एक फंदा है, पहले इसको ऐसे लेंगे, मार्कर को हटाएंगे, इस फंदे को यहाँ सिलाई पर डाल देंगे और अपने मार्कर को वापस यहाँ ले लेंगे। अब यहाँ हम 3 फंदों का एक करेंगे, 3 का एक करके अब हमें ये वाला जो मार्कर लगा हुआ इसके इधर का एक फंदा रहने तक, ये बीच के हमारे 15 फंदे होंगे, इनको हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। अगर आपके मार्कर लगे होंगे तो बार बार आपको ना तो फंदे काउंट करने होंगे और ना ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे फंदे कितने बुने गए। बहुत ही आसानी से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास रेडीमेड मार्कर नहीं है तो आप ऊन के अपने पास से बना सकते हैं। ये देखिए इधर से हमारा एक फंदा बच गया, इसको हम ऐसे उतारेंगे, मार्कर को हटा लेंगे, इससे वापस इस सिलाई पर डाल लेंगे और ये जो मार्कर है इसको यहाँ लगा देंगे। अब हम यहाँ 3 का एक फंदा कर देंगे। अब ऐसे ही हमें करते जाना है, यहाँ भी मार्कर से इधर का एक और ये 2, 3 का एक करेंगे, ऐसे हम सिलाई को पूरा कर देंगे। उल्टी साइड से फिर उल्टा बुनेंगे। तो मैं इसे लास्ट तक घटा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई करते करते इसमें हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में अभी हमारी एक बार की घटाई और होगी। तो देखिए ये एक फंदा हमने बनाया, इस फंदे को उतारा, मार्कर को हम निकाल देंगे क्योंकि अब हमारे फंदे बिल्कुल कम बच गए हैं। एक ये वाला, एक ये वाला। यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को हम उल्टा बुनेंगे, एक को उतारा, मार्कर को हटा देंगे और यहाँ हम 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे। ये लास्ट बार की घटाई हो रही है। फिर एक फंदा बुनेंगे, इस फंदे को ऐसे लेंगे, मार्कर को हटाया और यहाँ हमने 3 फंदों का एक फंदा कर दिया। अब ये एक फंदा, अब इसको उतारेंगे, इस मार्कर को हम हटाएंगे और यहाँ 3 का एक करेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे ऐसे लेंगे और 3 का एक बना देंगे। थोड़ा टाइट बुनाइए इस सिलाई को और लास्ट में आपके 2 फंदे बचेंगे क्योंकि लास्ट में हमारे 11 थे और स्टार्टिंग में हमारे 10 थे। इस वजह से फर्स्ट में तो 1 बचा है और लास्ट में हमारे 2 बच गए। अब हमारे पास देखिए 2, 4, 6, 8 और ये 10 फंदे हैं टोटल। इन 10 फंदों को आपने क्या करना है, सिलाई में ऐसे ही रखिएगा और ये जो धागा है इसे थोड़ा लंबा रख लीजिए ताकि सिलाई के भी काम आ जाए और इसे सुई में डाल लीजिए। तो ये देखिए लंबा धागा कट करके मैंने सुई में डाल लिया। अब इन फंदों को आपके जितने भी हैं सभी फंदों को ऐसे सुई के ऊपर उतार लीजिए एक साथ और यहीं पर इन फंदों को हम लॉक कर देंगे। ये देखिए ऐसे उतार लीजिए और इसको थोड़ा ऐसे टाइट करके खींच दीजिए। यहाँ पर इसकी बहुत ही अच्छी सी गोलाई आ जाएगी। अब यहाँ पर हम इसको पक्का करेंगे ताकि ये फंदे हमारे यहाँ पर खुलने ना पाए। ऐसे करने के बाद आप सुई को ऐसे निकालिए और टाइट कर दीजिए। फिर इधर वाली साइड से निकालिए और इसको खींच दीजिए। 1-2 बार ऐसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल यहाँ पर पक्का हो जाएगा। अब यहाँ पर ये खुलेगा नहीं। ये एक साइड का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम छोड़ देंगे। सेम अब ये जो हमारा दूसरी साइड का पार्ट है 90 फंदे उठाएंगे। 90 फंदे उठाने के बाद जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया इसको भी हम सेम तरीके से कंप्लीट करेंगे। 90 फंदे उठाएंगे, सेम जो आपने 2 से 3 सिलाई बुनी होंगी वो बुन लीजिए। फिर जैसे मैंने यहाँ पर आपको डिवाइड करके दिखाया, फंदों को ऐसे डिवाइड कीजिए और ऐसे बुन लीजिए। तो मैं ऐसे अब इस साइड का भी तैयार कर लेती हूँ, फिर हम कैप की सिलाई करेंगे। तो आप भी ऐसे ही जैसे इधर बनाया सेम इधर बना लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी ये कैप जो है बनके तैयार हो गई है। अब हमें इस कैप की सिलाई करनी है। तो देखिए सिलाई करने के लिए ये जो इसका सीधा हिस्सा है इसको आप ऐसे पलट लीजिएगा, ऐसे पलट के, और ये जो केबल है ये सिर के ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये बाहर आएगा और ये जो हिस्सा है ना ये कैप के अंदर जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर और देखिए लगभग यहाँ तक, ये जो हमने इसकी घटाई के लिए फंदे उठाए थे ना, ये वाला इतना पार्ट सील लीजिए। यानी ये जो हमारा हिस्सा है ये यहाँ तक का, इनको ऐसे मिला के यहाँ तक की सिलाई हम इस तरह से इसको कैप को उल्टा करके सील देंगे। ठीक है, आप यहाँ से लेकर सीलना शुरू कीजिए। ये वाला जो सिरा हमारा बाहर वाली साइड आएगा, ये आप ध्यान रखिए। जो केबल है
केबल का ऊपर वाला हिस्सा होता। तो यहाँ से आप इसको सीलना शुरू कीजिए। और देखिए हमने उल्टा कर लिया है और यहाँ तक ये जो हमने घटाई के लिए फंदे उठाए थे यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब ये जो पार्ट बच गया ना, इसमें से हम अपनी इस कैप को इस तरह से सीधा कर लेंगे। इतना ही पार्ट काफ़ी है इसको सीधा करने के लिए। तो आप इसको ऐसे पलट लीजिए, इसके अंदर से निकाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कैप को हमने सीधा कर लिया है। अब ये वाला जो पार्ट बच गया इतना, इसको हम यहाँ से और यहाँ तक बारीक बारीक टाँके लगाकर सील देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से इसकी सिलाई हो गई है। अब इस कैप को हम देखिए ऐसे करेंगे, इस तरह से ये वाला हिस्सा इस कैप के अंदर जाएगा। आप इसको ऐसे अंदर की तरफ ले जाइए और यहाँ पर ये जो बीच वाला सिरा है, देखिए ये है हमारा सुई जो में धागा बच गया था। इस धागे से ये वाला हिस्सा नीचे वाले का और इसका चोटी का, यहाँ पर हम इसको अटैच कर देंगे ताकि हमारा ये बाहर ना निकले। तो हम इसको यहाँ पर 2-3 टाँके बिल्कुल गुम सिलाई लगाएंगे ताकि ऊपर बाहर की तरफ नज़र ना आए। तो यहाँ पर आप इसको पक्का कर दीजिए। आप चाहो तो यहाँ पर कोई पॉम पॉम भी लगा सकती है, मैं इसमें पॉम पॉम नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही रखूँगी। तो यहाँ पर आप इसको, ये हमने जो सुई में धागा रखा है ना यहाँ वाला, इसी से आप इसको यहाँ पर अटैच कर दीजिए चोटी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारी ये डबल कैप बन के तैयार हो गई है। जो हमने दूसरा कलर लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ चला गया है, जो बाहर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। और इस कैप को बनाने में 120 ग्राम ऊन लग गई है। मेरे पास ये 100 ग्राम का गोला था, इसीलिए मैंने इसमें बीच में जो है दूसरा कलर लगाया था ताकि वो अंदर चला जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कैप पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना। और अगर इस कैप को, जैसे ये बिल्कुल फुल साइज है, कितना भी बड़ा सिर हो उसको ये आ जाएगी। अगर किसी का सिर छोटा हो तो जो लेंथ इसमें हमने 19 इंच रखी है वहाँ पर आप 18 रख लीजिए, 17 रख लीजिए। तो ये थोड़ी फिटिंग में और थोड़ी कम लूज बनेगी। ये बिल्कुल फुल साइज में हमारी कैप तैयार हुई है। तो अगर आपको ये कैप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।